ऐसे तो बक्सर की कई पहचान है। बक्सर ऐतिहासिक भूमि के नाम से जाना जाता है, बक्सर पौराणिक भूमि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बक्सर की एक पहचान पंचकोसी मेला से भी है। कहा जाता है कि कभी श्री राम 5 गांव में आकर 5 ऋषि मुनियों से मिले थे और 5 अलग अलग व्यंजन खाए थे, जो आज के समय में पंचकोसी मेला के नाम से विख्यात है। और हर साल नवंबर महीने में पंचकोसी मेला लगता है। हर साल कई जगहों के श्रद्धालु बक्सर में आते हैं और पंचकोसी की परिक्रमा करते हैं, यानी वही काम करते हैं जो कभी श्री राम ने किया था। और इसी पंचकोसी मेला पर केंद्रित एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है पंचकोसी मेला, जिसके राइटर जेएनयू के हिंदी के प्रोफेसर देवेंद्र चौबे हैं, जो बक्सर के ही रहने वाले हैं। फिलहाल जेएनयू में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। देवेंद्र चौबे ने पंचकोसी मेला को लेकर के विस्तार से लिखा है, कई बातें लिखी है, जिसका लोकार्पण पंचकोसी मेला के पहले दिन किया गया और गंगा किनारे इसका लोकार्पण हुआ, जिसमें कई लोग मौजूद रहे। पढ़ने से ही मालूम होगा, तभी कुछ उस पर कहना संभव होगा। लेकिन एक जगह ऐसा पाया मैंने जहाँ यह लिखा है कि ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ विलुप्त हो गया। एक पृष्ठ पर किसी ने लिखा है कि ऐसा क्या हुआ, ये सब कुछ विलुप्त हो गया। सब कुछ का मतलब आप समझेंगे, जो सिर्फ कृषि परंपरा रही है, जो हमारा इस भूमि का इतिहास रहा है, जो इसकी समृद्धि रही है, सभी क्षेत्रों में अचानक क्या हुआ कि विलुप्त हो गया। मेरा इस पर केवल इतना ही कहना है और 2 मिनट में समाप्त करूंगा कि हम लोग गंगा के किनारे वाले हैं और मैं कभी कभी बिगड़ता हूँ तो कुछ कविता भी लिख लेता हूँ। एक बार गंगा जी को लेकर ही लिखना पड़ा, तो एक पंक्ति केवल उसका कहता हूँ कि देख गंगा घाटियों को, देख इसकी हरितिमा को, मांग भरने को जहाँ आकाश से परियां उतरती। एक गांव भी गंगा के किनारे है और जो जितने आश्रम गिनाए गए हैं, सतयुग से लेके कलयुग के पंचकोसी के 5 गांव सब ऋषियों के स्थान थे। इसके अलावे भी और ऋषियों के स्थान इसके पीछे भी मिलेंगे, लेकिन विलुप्त नहीं हुआ। इसी गंगा की धारा को देखिए, गंगा ने हमारा बहुत कुछ लिया। इसमें कितने गांव डूब गए, आज उनका वहाँ नहीं है जहाँ वो थे, उनका स्थान बदल चुका है। गंगा के उस पार भी, गंगा के इस पार भी, यहाँ तक कि बलिया का एक गांव जो वहीं के किनारे भी है, हम लोगों के पास में इस तरफ। तो आप यह भी जानते हैं कि समुद्र ने द्वारिका को अपने में ले लिया और आज द्वारिका को हम लोग जान रहे हैं। गंगा हमारे यहाँ भी इधर किला के नीचे में हमारे उस कुएं को, ऐतिहासिक कुएं को ले ही रही है या ले चुकी है। लेकिन ये गंगा जितना ही लेती है उससे अधिक ही हमें देती है। जिस स्थान को थोड़ा उसके पीछे उर्वर भूमि दे गई, गंगा जितनी लेती है हमें उसे देती भी है। आज भी हमें गंगा दे रही है। सतयुग से लेके अभी तक, कलयुग तक ये बहुत कुछ विलुप्त हुआ है, लेकिन बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। इस पुस्तक से हमें एक मार्ग मिलेगा। इसके आने वाली पीढ़ी हमारे इस शाहाबाद क्षेत्र की, जिससे ये जुड़ा हुआ है, पहले हम एक ही थे, और ये बक्सर हमारा पंचकोसी का मेला के अवसर पर ही नहीं, और भी मेले यहाँ लगते हैं, उससे जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उसमें कई ऋषियों के स्थान अभी भी हैं जहाँ पर लोग पहुँचते हैं और भी मेले लगते हैं। बगल में ही हमारा ब्रह्मपुर में ये मेला लगता है। लेकिन यह बात कभी मत भूलिए कि इस मेले का कुछ आर्थिक और सामाजिक भी महत्व है। बहुत मेहनत किया है इस किताब के पीछे, बहुत शोध किया है और एक किताब के रूप में ये आपके सामने प्रस्तुत है। मैं समझता हूँ इस किताब से बहुत सारी बातों की जानकारी हमारे जैसे तमाम लोगों को होगी जिन्हें मालूम नहीं होगा। बहुत लोग ये जानते हैं कि केवल लिट्टी भंटा खाना है, लिट्टी चोखा खाना है और इसके बाद
5 जगह घूम करके कहीं खिचड़ी खाना है, कहीं सत्तू खाना है और कहीं दही चूड़ा खाना है, इसके बाद लौट जाना है। इसके इतिहास में क्या है, क्यों खाते हैं? जब हम विचार करेंगे इस पर तो हमारे सामने 2 नारियां उपस्थित होंगी, एक तारका और दूसरी अहिल्या। तारका के बारे में भी जो किंवदंतियाँ हैं, जो कहावतें हैं, जो मिथ हैं, उसके बारे में ही आपको सोचने को मौका मिलेगा। अहिल्या के बारे में भी आपको सोचने का मौका मिलेगा। पर एक बड़े शहर में जाने के बाद कहीं न कहीं वो सिर्फ स्मृतियों और उनके आंसुओं का विषय बन जाता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति से जुड़कर रंगमंच, इतिहास, युद्ध का आख्यान हो, चाहे यहाँ की परंपराओं, उत्सव, पर्वों के माध्यम से विचार की दुनिया को जोड़ने का काम जो सर ने किया है वो निसंदेह बहुत प्रशंसनीय है और बहुत विचार की दुनिया में मुझे लगता है बहुत बड़ा अवदान है। जब पूरा एक वैश्विक पटल एक वैचारिक संघर्ष से टकरा रहा है और लोक और शास्त्र बीच में जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनमें तनाव टकराहटें हो रही हैं, उसी समय सर्जना के जो बड़े बिंदु खड़े हो रहे हैं, उस बिंदु पर आकर लोक की जिस परंपरा को लेकर के सर ने पुस्तक लिखी है पंचकोसी मेला, वो मुझे लगता है कि सतत परंपरा से हमारे आख्यान में, हमारे दर्शन में मौजूद जो एक परंपरा रही है, उस परंपरा को लेकर के हमारी आज की पीढ़ी जो कहते हैं कि शास्त्र और लोक को जोड़ा नहीं जा सकता, पर उसके बीच एक सेतु जरूर बनाया जा सकता है। तो सर की यह पुस्तक एक मुकम्मल सेतु के रूप में होगी, जो इस शास्त्र से नहीं जुड़े हैं लेकिन इस परंपरा से जुड़े हैं, जिनको मैं बाबा भी कहता हूँ, चाचा भी कहता हूँ, और कई तरह सारे समुद्रों से हम लोग सूचित करते हैं। उनके सामने कुछ लिख कर लाने का मुझे मौका मिला। और आप ये मान के चलिए कि मैं कल भी कह रहा था बहुत सारे मित्रों से कि ये किताब बक्सर की किताब है, पंचकोसी मेला मेरी किताब नहीं है। आप लोग जो देखते रहे हैं, जो सोचते रहे हैं और जिसके बारे में आप लोग बातचीत करते रहे, उसी को मैंने किसी तरह से डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की है। और हम लोग जानते हैं कि जो मेले होते हैं हमारे देश में, जो मेले लगते हैं, मेला सिर्फ मिलन का केंद्र नहीं होता है। हाँ ठीक है, मिलन भी एक केंद्र होता है, लेकिन होता है कि कोई भी किताब, जिसके बारे में भी कई सारे विद्वान साथी कह रहे थे कि कोई भी किताब इसलिए होती है कि वह किताब आपके देश को, जिससे हमारे भारत देश को, भारतीय समाज को, भारत की संस्कृति को और मानव सभ्यता का जो इतिहास रहा है विकास का, उसको समझने का भी मौका देती है। तो मुझे बार बार लगा कि यह मेला सिर्फ बक्सर में नहीं लगता, यह मेला अयोध्या में भी लगता है, बनारस में भी लगता है, यह उड़ीसा में भी लगता है, तमिलनाडु में भी लगता है, और हर जगह अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग कथाएँ इस मेले के बारे में हैं। लेकिन बक्सर के मेले का, पंचकोसी मेले का जो सबसे बड़ा महत्व है वह यह है, यह मेला जिसके बारे में भी हमारे बड़े विद्वान मतलब नागेंद्र ओझा जी कह रहे थे, या सुरेश कांटक जी, बहुत सारे विद्वान अभी यहाँ पे विचार प्रकट कर रहे थे। इस मेले की जो सबसे बड़ी खासियत है कि जो लोक का विश्वास है, लोक की जो आस्था है और उस लोक के साथ जो ज्ञान की परंपराएं जुड़ी हुई है। और किसी पर्टिकुलर मेला पे मेरी जानकारी में शायद पहली पुस्तक है। एनबीटी कोई भी ऐसी पुस्तक मेरे जानकारी में नहीं छपा है जो एक केवल पर्टिकुलर मेला पे केंद्रित हो। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे पूर्वांचल के लिए, यूपी बिहार के लिए, बक्सर बलिया के लिए, यहाँ क्षेत्रीय लोगों के लिए, और इस लेख के लिए, इस पुस्तक के लिए मैं सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बस अंत में एक बात कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में मैं भी कई वर्षों से जुड़ा रहा, पिछले वर्ष ये ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ। मैं सर से कहूँगा, सर से जब भी जेएनयू में मुलाकात होती है, मैं जेएनयू का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन सर का स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों को, मैं अभी आ रहा था तो हमारे गाड़ी में ड्राइवर साहब से बोले कि भैया कहाँ हम लोग चल रहे हैं, कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, जो बात अभी बोल रहे थे आप विमल जी। तो मैं बोला कि देखिए ये जेएनयू के एक प्रोफेसर है मेरे, उनका कार्यक्रम है, और इन लोगों का काम है कि धीरे धीरे समाज के लोगों को जोड़ना, और जितने भी लोग हैं, जैसे आपने बताया कि 5 लोग, मैं भी जेएनयू के कई कार्यक्रमों में गया हूँ, संख्या मायने नहीं रखती है, हमेशा लोग मायने रखते हैं। मन में
कई वर्षों से वेदना थी कि आखिर पंचकोसी मेला आया राम गया राम की तरह इसी तरह लोग चौक चौराहों पर चर्चा करके गुजार देंगे या नई पीढ़ी को इसकी जानकारी भी हो पाएगी। हम लोग की पीढ़ी तो पंचकोसी मेला की कुछ समझ भी रखती है कि माँ बाबा दादा से किस्से कहानियों में इसको सुना करते थे। छोटे थे तो माँ के साथ बसों में सवार होकर पंचकोसी का मेला के आखिरी पड़ाव पर लिट्टी चोखा खाने आते थे इसी किला मैदान में। और इस कसमकस के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्वान साथी प्रोफेसर धीरन जी ने यह कोशिश की है। इसके लिए इतिहास इन्हें याद रखेगा, क्योंकि लेखक भी एक इतिहास का हिस्सा होता है। घटनाक्रम तो इतिहास का हिस्सा होता ही है। ये हम लोग के लिए इतनी बड़ी घटनाक्रम है जिसकी बयां इतिहास में आने वाली पीढ़ियां करेंगी कि पंचकोसी को जीवंत रूप देकर एक पुस्तक का लेख दिया है और देवचुभ ने काम किया है। लिखने का काम करते हैं, बोलने का काम कम करते हैं, लेकिन आज जो अवसर भी मिला है वह बड़ा ही पुण्य वाला है, धार्मिक है। एक नज़र में देखने पर कि पंचकोसी मेला को हम लोग केवल धर्म के नज़रिए से देखते रहे हैं, धार्मिक नज़रिए से देखते रहे हैं, लेकिन आज जो यह अवसर मिला है हमको लगता है कि इस किताब के आने के बाद से एक नया नज़रिया पैदा करेगा बक्सर को लेकर। पंचकोसी मेला केवल एक मेला नहीं, पंचकोसी परिक्रमा केवल एक परिक्रमा नहीं, बल्कि पूरे बिहार और हमारी जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कार हैं उन सभी चीज़ों को समाहित करते हुए वह एक ऐसी देन है हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषि मुनियों की, जिसे हम आज भी ढोते आ रहे हैं और बरकरार रखे हुए। ढोने की परंपरा इस रूप में हम नहीं कह सकते, क्योंकि ढोया हुआ चीज़ जाता है जिसका मन नहीं हो और हम कर रहे हैं, लेकिन इसे पूरी तन्मयता के साथ हम सभी करते हैं और इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी हमारी आज की जो नई पीढ़ी है वह यह नहीं समझ पा रही थी कि हम क्या कर रहे हैं। केवल मेला में आते थे, आनंद लेते थे और चले जाते थे। 5 जगहों पर हम घूमते हैं, कहीं लिट्टी चोखा खा लेते हैं, कहीं सत्तू खा लेते हैं, बस इतना ही तक वो जानती है। लेकिन इस नई पीढ़ी को इस पूरी यात्रा के बारे में विशेष रूप से परिचय कराने का यह काम किताब करेगी।